तो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक मेंसुरेशंस। बच्चे आप सबको पता है कि इन दिस टॉपिक वी आर डीलिंग विद वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक, क्यूब और क्यूबॉइड, हम इन क्वेश्चंस को इस टॉपिक में क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। आई थिंक आप सबको पता होगा कि लास्ट में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इसमें क्या किए थे, सॉल्व किए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बच्चे थोड़ा सा और एलैबोरेट कर रहा हूं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, बट फिर भी एक और क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। लेट अस स्टार्ट, और फिर उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन करूंगा। ओके, बी रेडी विद योर कॉपीज एंड विद फॉर्मूलाज। देखिए, ही सेड यू हैव अ क्यूब। Okay, now you know that if this is the cube, cube means equal sides. Okay, तो ये equal sides है। Now we make another cube whose side is double than the original. देखिए फिर से क्या कर रहा हूं, एक आपने और साइड लेनी है जिसकी जो साइड्स हैं वो इससे क्या है, डबल है। डबल है का मतलब समझते हो ना, कि अगर एक की ए है तो दूसरी की क्या होगी, 2a होगी। अब हमने बताना है बच्चे, हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड। तो हमने बताना है कि इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया का कितने टाइम होगा। तो मैं आप सबको पहले तो ओपन करूंगा एक सिंपल सी बात के लिए। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट क्यूब एंड दिस इज द सेकंड क्यूब। वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ सिंपल क्यूब इज 6 इंटू ए। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चे, 6a स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। अब आ जाइए, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ दिस इज 6 इंटू एज स्क्वायर। तो एज की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 2a का होल स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट, 6 इंटू 4a स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 को तो बाहर निकाल लो, 6a स्क्वायर। अब मैं आपको सबको ओपन कर रहा हूं, टेल मी ये कितने टाइम हो गया। यस Sir, 4. Sir, 4 times. So 4 times greater than the original, sir. So 4 वेरी गुड। times. तो टोटल सरफेस एरिया कितने टाइम हो गया बच्चे, 4 टाइम। अब बिल्कुल सेम आपने बताना है, हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम इंक्रीज्ड। हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम इंक्रीज्ड। चलिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड का मतलब देखिए, इसका वॉल्यूम क्या था, एच क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब। इसको हम बोल देते हैं V1। ठीक, अब दूसरा आ जाइए V2। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a क्यूब। ओके, now what we will get, 8a क्यूब। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 टाइम्स a क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, V2 कितना हो गया,
कितने टाइम हो गया? 8 टाइम हो गया। कितने टाइम? 8 टाइम। ओके, ओके। तो हम क्या डिफाइन करेंगे इसमें? जब हम इस क्वेश्चन को V1 से डिफाइन करेंगे दैट इज a क्यूब, एंड V2 से डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8a क्यूब। तो इन चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट में रखेंगे कि हम क्या यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो वॉल्यूम कितने टाइम हो गया हमारे पास? 8 टाइम हो गया। कितने टाइम? 8 टाइम। तो इसको भी आप सब ने क्या करना है, देखना है जब हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो हम इनको यहां से करके क्या लेंगे? फॉर्मेशन में रखेंगे। अब देखिए तीसरा बच्चा मैंने आपसे पूछना है, हाउ मेनी टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया फाउंड। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए, अब ये मैं क्वेश्चन आपको पोल में दे रहा हूं कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा? ए 2 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी none of these। ये आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितने टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेरी गुड। हाँ जी, चेक कीजिए बच्चे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? 4 इंटू एज स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 4 इंटू एज स्क्वायर। तो इट बिकम्स 4 इंटू 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4a स्क्वायर। तो हम कितने टाइम बोल सकते हैं? 4 टाइम बोल सकते हैं। तो इसका सही में ऑप्शन क्या होगा बच्चे? सी। चेक कीजिए आप कितने बच्चों ने गलत कर दिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी किसी ने भी। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, व्हाट ही सेड, वाटर इज pouring into a cubical reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। आपके पास एक क्यूबिकल क्या है? रिजर्वायर है। ओके, उसमें क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। और पानी आने की स्पीड कितनी है बच्चे? 60 लीटर पर मिनट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते जाइए। ठीक, इफ अ वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर, आपके पास इस रिजर्वायर का वॉल्यूम कितना है बच्चे? 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर।
देखो इसमें जो पानी आ रहा है वो 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा है और इसका वॉल्यूम कितना है 108। तो हमने बताना है कितना टाइम लगेगा। बच्चे एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, तो इसको लीटर में चेंज करो। तो मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? वेरी गुड, कोई भी? मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, दैट्स ग्रेट। 1000 लीटर। Sir, 1000 1000 liter. 1000 लीटर। 1000 लीटर, तो हम क्या लिखेंगे 1000 लीटर। तो आ जाइए बच्चे, फिर क्या होगा इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस, या आप इसको कैपेसिटी कह सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 108 इंटू 1000 लीटर। ओके, अब आइए, अब आप देख सकते हैं इसने लिखा 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने जा रहा है 60 लीटर जा रहा है। तो इसका मतलब 1 आवर में कितना जाएगा बच्चे 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 लीटर। ये 1 आवर में 3600 जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कितने लीटर में जाएगा। तो टाइम की वैल्यू बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं बच्चे हम, टोटल कैपेसिटी को 1 आवर की कैपेसिटी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हुए, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया 3। तो आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे बच्चे, ये 1000 था, तो आपके पास टोटल बन जाएंगे 30 आवर्स। यानी इस टैंक को फिल करने के लिए मेरे को कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी 30 आवर्स की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। गॉट इट? हाँ, अगर आप इसको मिनट में जाएं तो आप उसको, अच्छा आप एक चीज और देखिए, आप कई बच्चे मेरे से पूछना है कि मैंने इनको आवर्स में क्यों कन्वर्ट किया, कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या करूंगा मैं, ऐसे भी कर सकता हूं कि 1/8 इंटू 1000, इसको 60 से डिवाइड कर। देखिए जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1800 मिनट्स। अब आप 1800 मिनट्स को किससे डिवाइड करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 60 से। तो एक ही बात है, आइदर यू विल फाइंड इट इन मिनट्स और यू विल फाइंड इट इन आवर्स। ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक अब आपसे पूछूंगा बच्चे, बी रेडी, आप करके दिखाएंगे मेरे को ये क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। तो लीजिए, you have one cylinder, okay, diameter of this cylinder is 7 and height is also 7. You have one cuboid, not cuboid बच्चे, cube, whose each side is 7 centimeter. अब आपको बच्चे फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस, और एंड में आप मेरे को बताएंगे कि किसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा है। जल्दी से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जल्दी से, वेरी गुड। वेरी गुड, जल्दी से आंसर आ जाइए।
ओके, एक आंसर आया कि सिलेंडर का ज्यादा है। मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया बोला बच्चे, ध्यान रखना। एक का आया क्यूब का ज्यादा होगा। ओके, देखिए हम इंटरेस्टिंग कैसे करते हैं बच्चे, एक चीज देखिएगा, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, सब जानते हो ना। नाउ सी दैट व्हाट इज आर इन दिस केस, आर इज इक्वल टू 7/2। देखो कई बच्चों ने ये गलत ले लिया होगा, दिस इज द डायमीटर, इट्स रेडियस इज 7। नाउ व्हाट इज एच, दैट इज 7। तो नाउ वी विल स्टार्ट इट, 2 into pi into r into h, 7 and 7 cancel, 2 and 2 cancel, so it becomes 154 centimeter square. Now come on to my this point, curved surface area of the cube is 4a square. So 4a square means 4, a square means 7 square, that means 4 into 49। तो इसका आंसर कितना है बच्चे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका ज्यादा हुआ, क्यूब का ज्यादा हुआ। तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, ठीक, फिर से देख लीजिए, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, चलिए, आई थिंक आप सब ने ना रेडियो वाला सेल तो देखा ही हो। तो इफ यू हैव सीन द सेल, तो वो ऑलमोस्ट ऑल सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। अभी आपके पास पोल आएगा, ओके, द डायमीटर ऑफ दिस सेल इज 14 and the height of this cell is 20 in terms of centimeter. What is the volume of this cell? जल्दी से, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वेरी गुड, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा सॉल्व करके कि दिस इज द वॉल्यूम। आफ्टर सॉल्विंग, नहीं पोल नहीं बच्चे दे रहे, जस्ट आने दो, आंसर आने दो। चलिए एक आंसर आ गया बच्चे, 3080। ओके, देखते हैं, एक आ रहा है 880, अच्छा पहले तो ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हेयर, आप सभी ओपन है। Sir, 7. 7. Sir, 7. वेरी गुड, Sir, 7. आर की वैल्यू क्या है, 7। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू क्या है, 20। नाउ इफ वी आर डिस्क्राइबिंग द वॉल्यूम, तो बच्चे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स टू से pi is equal to 22/7, r square means 7 square, that means 7 into 7. And what do we mean by h, h means 20। कैंसिल कीजिए बच्चे, 7 के साथ 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 22 into 140, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए एंड चेक इट, कौन कौन ठीक है और कौन कौन गलत है। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा,
3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका राइट आंसर है बच्चे। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने इसको राइट वे में किया, ओके, नाउ my simple question is, you want to wrap a gift paper around this cuboid। एक आपके पास केस है जिसमें कोई गिफ्ट है, तो आप उसको गिफ्ट पेपर में क्या करना चाहते हैं, रैप करना चाहते हैं। तो द साइड्स ऑफ दिस आर 80, 30 and 40 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेपर। आप इस पूरे को गिफ्ट रैप करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेपर यू यूज्ड फॉर दिस क्यूबॉइड। हाँ जी, आपके ऑप्शंस हैं बच्चे, 4000, 6000, 8000, ये सी है, डी नन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, and here is the poll। Very good, very good। बहुत अच्छे, जल्दी से देखिए हम क्या करेंगे। What is the requirement? The requirement is total surface area of the cube। और आप में से सारे बच्चे जानते हैं what is the total surface area of the cube? 2LB, 2LH and BH, and here is सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही हमें पेपर चाहिए, तो वी कैन राइट इट इज L into B, that means 80 into 30, it becomes 2400, plus L into H, that means 3200, plus B into H means 30 into 40, means to say 1200। और चेक कीजिए बच्चे, ये कितना बन गया, 24 प्लस 32 प्लस 12, और फिर हमने इसको किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ना तो ये 4000 आएगा, ना 6000 आएगा, और ना ही क्या आएगा, 8000 आएगा। इट विल कम समथिंग एल्स। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे नन ऑफ दीज। अब चेक कीजिए कितने बच्चों ने इसको ठीक किया। ओके, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। चलिए, एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन अब आपके सामने दे रहा हूं, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दें। ये आज की असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ही सेड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 275 सेंटीमीटर क्यूब, and
the area of the base is 25 centimeter square. What is the height? आपको बताना है कि इसकी क्या होगी, हाइट क्या होगी बच्चे। हाँ जी, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और ये रहा आपके पास पोल। वेरी गुड, आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया आप सबको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी पार्टिसिपेट कीजिए बच्चे। ओके चलिए, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बच्चे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम L into B into H is equal to 275, and what is the area of the base? L into B. That means instead of L into B you will put 25. So instead of L into B you will put 25 into H is equal to 275. H is equal to 275 divided by 20. अगर आपको टेबल आता है तो it becomes 11 सेंटीमीटर। चेक कीजिए कितने बच्चों ने इसको ठीक किया है। वेरी गुड, जिन्होंने ठीक किया है कॉन्ग्रेट्स, जिन्होंने नहीं ठीक किया वो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है, और फिर उस मिस्टेक को क्या करें, रेक्टिफाई करें अपने पास, ठीक, कि आपकी क्या गलती है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चे इसी तरह के। हाँ जी, मैं अब आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, बी रेडी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Everybody can answer. Sir, repeat the question. What is the formula for volume of cylinder? Sir, pi Pi r square h. Very good. Pi r square h. Very good. Pi r square h. बच्चे इनको याद रखना है. Okay. Now I come to some more revision. What is the area of this figure? जल्दी से 25, 15 and here is 12. Okay, check कीजिए. Your options are 140 centimeters square, B 240 centimeters square, C 240 centimeter cube,
and D 140 centimeter cube. Area of this figure, and here is your pole. Very good. First of all, identify the diagram कि ये कौन सी चीज है, and then we can find out the answer. Very good. बहुत अच्छे जा रहे हो बच्चे. Okay. Sir, I have a doubt. Sir, in the same figure, if 15, 25 and 12 and here 14 is there, then how will calculate the area? If Sir, in the figure of the trapezium only, top 15, 25 and in the both sides, different numbers will be there like 12 or 40 and 14. Then how will calculate the area? you mean to say if here is 12 and here is 14? Yes, sir. नहीं बच्चे, फिर this is not a trapezium. Okay, क्योंकि in trapezium both of these sides are parallel, और जब ये साइड पैरेलल होंगी बच्चे तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके सर. ओके, तो ऐसा नहीं होगा. हाँ, इट मे बी सम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो लीजिए, तो वी नो दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू हाइट. हाइट क्या होती है बच्चे? 12 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है बच्चे? 40. बस सॉल्व कर दीजिए, तो इट बिकम्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यूब नहीं होगा, क्योंकि क्यूब तो वॉल्यूम का फंडामेंटल है. ठीक, एंड चेक कीजिए कितने बच्चों ने इसको ठीक किया है. 67% कैंडिडेट ने इसको ठीक किया है. दैट्स ग्रेट. अब एक आपके पास हम और चीज लेके आ रहे हैं बच्चे. यू हैव अ क्यूब. whose each side is 2. अब देखिए, अगर मैं ऐसे 3 क्यूब ऐड कर दूं, क्या कर दूं? 3 क्यूब अटैच कर दूं, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब? ये एक है. अगर मैं ऐसे इसके साथ 2 और अटैच कर दूं, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब? क्यूबॉइड, सॉरी. अब एक चीज नोट कीजिए बच्चे, ये आपके पास एक 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो व्हाट यू विल फाइंड कि उसकी जो लेंथ है वो तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. ना तो उसकी ब्रेड्थ में कोई चेंज आएगा, और ना ही उसकी क्या आएगा? हाइट में कोई चेंज आएगा. तो जब आप 3 क्यूब को ऐड करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6. breadth will remain as 2 and height will remain as 2. अब आप इस पे फार्मूला लगाइए टोटल सरफेस एरिया का. एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन द न्यू सिनेरियो? दिस इज इक्वल टू 2 times of
L into B, L into H, B into H सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिल कीजिए एंड आपको अपने आप ही पता चल जाएगा व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ न्यू फॉर्मेशन। गॉट माय पॉइंट बच्चों? बहुत अच्छे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज योर आंसर, L into B 6 into 2 12, L into H 6 into 2 12 and B into H this is equal to 4। तो ये हो गया 2 into 28 means to say 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे ना, चलो ये तो मैंने साइड वाइज रखे हैं, अगर आप 3 क्यूब को ऐसे एक के ऊपर एक रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ तो रहेगी 2, उसकी ब्रेड्थ भी क्या रहेगी 2, बट उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो आंसर विल रिमेन एज सेम। तो ना तो उसके कोई वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा, ना ही उसमें क्या आएगा, उसके सिंपल से फॉर्मेशन में कोई क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। ओके, यस दीपक। सर जो सर क्यूबॉइड है सर उसका सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए सर। नहीं बच्चे, क्यूबॉइड में पता क्या होता है, व्हेन वी आर टेकिंग एरिया, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम तो वो हमेशा क्या होता है, क्यूब यूनिट्स में होता है। तो वो क्यूब का हो या क्यूबॉइड का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हम किस तरह से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक मेंसुरेशन। किसके बारे में है, मेंसुरेशन के बारे में था। और आज हमने मेंसुरेशन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम्स होंगी,